नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड हुआ है चंद्रचूड़ को हटाओ। जी हां दोस्तों, सीजीआई को हटाने की मांग उठी है। आखिर क्या कुछ आ रही है, लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहां पर चुनाव आयोग और बीजेपी की डील को बेनकाब कर दिया है। जी हां दोस्तों, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार हो सकती थी, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं चुनावी नतीजों को लेकर के जानेंगे खबर। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने सहयोगी रही पार्टियों को ही तोड़ना शुरू कर दिया है, सांसदों को तोड़ने लगी है भाजपा। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि भाजपा ने अगर बेईमानी ना की होती तो आज इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार होती और राहुल गांधी पीएम होते, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड हुआ है डिसमिस चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को हटाने की मांग की गई है। बताते चलें, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया और कहा कि आरक्षण और संविधान को खतरा कॉलेजियम जजों से है। दोस्तों बताते चलें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यहां पर आदेश दिया था और कहा था कि एससी एसटी कोटे के भीतर कोटा यहां पर हुआ करेगा, यानी कि इसको मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद में यहां पर कई लोग इस फैसले के विरोध में भी उतर आए। दिलीप मंडल ने आगे कहा कि पेशवाई नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, देश संविधान से चलेगा, संविधान संशोधन का अधिकार संसद को ही है, कोर्ट इसमें ना घुसे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं नगीना से, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से कितने दलित आदिवासी थे जिन्होंने इसमें फैसला दिया है, क्या उन्हें हमारे दर्द का एहसास है? सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू होना चाहिए, ये चंद्रशेखर आजाद ने मांग कर दी है दोस्तों। और सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हैशटैग डिसमिस चंद्रचूड़ हो रहा है ट्रेंड। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है, आप लोग भी अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग एससी एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिजर्वेशन पर फैसला दिया गया है उससे सहमत हैं या नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा का खेल दोस्तों शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, भाजपा पार्टी तोड़ने के मिशन पर निकल चुकी है। भाजपा के पास में लोकसभा के अंदर तो यहां पर मामूली सा ही बहुमत है जिस पर सरकार चल रही है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास में या एनडीए के पास में बहुमत नहीं है, जिसके बाद में अब यहां पर बीजेपी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है पार्टियों में। बेचारे नवीन बाबू सोच रहे होंगे कि अगला कौन होगा। कांग्रेस ने बीजेडी सांसद के भाजपा में शामिल होने पर तंज कसा है। जी हां दोस्तों, बीजेडी लगातार यहां पर भाजपा का पिछले 10 सालों से समर्थन करती आ रही थी केंद्र में, लेकिन अब वही बीजेपी बीजेडी को तोड़ रही है। कांग्रेस ने बीजेडी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा की सांसद ममता मोहंता के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि क्षेत्रीय दल बनाम भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा है कि बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक सोच रहे होंगे कि अब अगला नंबर किसका है जो बीजेपी में जाएगा। दोस्तों बताते चलें कि हाल ही में बीजेडी की राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने यहां पर बीजेपी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। और यहां पर बताते चलें कि विधायकों की संख्या इस लिहाज से है, ये सीट सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में ही जाने वाली है, यानी कि देख सकते हैं कि भाजपा का खेल शुरू हो चुका है, तोड़फोड़ की जा रही है, और वो भी बीजेडी के साथ में ही, जो कि उसकी यहां पर सहयोगी भी रह चुकी है, और उसी को अब तोड़ा जा रहा है दोस्तों भाजपा के द्वारा। यही भाजपा ने कई राज्यों में किया, चाहे आप हरियाणा में जेजेपी को देख लीजिए, महाराष्ट्र में एनसीपी, और यहां पर शिवसेना को देख लीजिए, कई ऐसी पार्टियों को भाजपा ने तोड़ा है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों की क्या कुछ राय है बता सकते हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। गिने गए वोट और डाले गए वोटों में अंतर पर चुनाव आयोग की खामोशी चिंता का विषय है। पूर्व मुख्य
चुनाव आयुक्त कुरैशी का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इस साल हुए लोकसभा के चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोटों के बीच में जो अंतर सामने आ रहा है, उस पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और चुनाव आयोग इस पर अभी तक खामोश है, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह बात देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसी सप्ताह एक न्यूज चैनल से बातचीत में कही है। उनका कहना था कि वास्तविक समय में जमा किए गए डेटा में किसी भी तरह की विसंगति की कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग के द्वारा अपलोड किए गए डेटा में अभी भी खामियां और विसंगतियां दिखाई देती हैं तो संदेह को दूर करना चुनाव आयोग का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए डेटा से मिलान करने पर एडीआर ने 538 लोकसभा क्षेत्रों में पूरी तरह से विसंगतियां पाई हैं। 362 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से कम थे, जबकि 176 लोकसभा सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से ज्यादा थे। यानी कि कई सीटों पर वोट कम गिने गए और कई सीटों पर वोट ज्यादा भी गिने गए और इसका सीधा फायदा यहां पर भाजपा को ही हुआ है। यह भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, वरना भाजपा यहां पर अकेले 160 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण यहां पर उसकी सत्ता जा रही थी और सत्ता में आने पर मदद की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों आरोप लगा रही है। देख सकते हैं कि अगर ये पूरी तरह से बेईमानी ना की गई होती तो आज केंद्र में होती इंडिया गठबंधन की सरकार और राहुल गांधी होते देश के पीएम। ये यहां पर खबर आई है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने दोस्तों मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। हिमाचल प्रदेश में इस समय प्राकृतिक आपदा आई हुई है। कई जगहों पर माहौल काफी यहां पर खराब हो चुका है। बारिश और बाढ़ के कारण यहां पर लगातार कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इस बीच यहां पर बताते चलें, कंगना रनौत जो कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, उनका कहना है कि वह यहां पर स्थिति सही होने पर ही हिमाचल जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ है यहां पर जो मंडी से ही चुनाव लड़े विक्रमादित्य सिंह, उनका कहना है कि काम छोड़ करके जनता के बीच में जा रहा हूं। लेकिन वहीं मंडी से जो सांसद है, जिनको लाखों वोटों से यहां पर हजारों वोटों से जिताया गया है, कंगना रनौत, उनका कहना है कि वे अभी दिल्ली में ही हैं, स्थिति सही होगी तभी वे वहां पर जाएंगी। अब यहां पर मंडी के लोगों को एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने किसको यहां पर वोट दिया है। ऐसे नेता को सांसद चुन लिया है जो कि सीधे तौर पर उनके बीच में भी मौजूद नहीं है मुश्किल घड़ी में, और विक्रमादित्य काम छोड़ करके जनता के बीच में लगातार डटे हुए हैं। दोस्तों, ये अपडेट आई है, आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय बता सकते हैं इस खबर पे। इसके साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है, बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। इंडिया गठबंधन के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं और उनके अहंकार को लेकर के चौंकाने वाला दावा किया है और उनको बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री ने उन्हें संसद के अंदर चेतावनी दी थी कि वह उनसे बाहर निपट लेंगे और उनके एमपी कोटे के रेलवे टिकटों पर भी रोक लगा देंगे। ये बेहद ही शर्मनाक और घृणित है। पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल ने रेल मंत्री पर निशाना साधा था, जिसके बाद में ये यहां पर उन्होंने दावा किया है। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, उपचुनाव को लेकर के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। यूपी उपचुनाव को लेकर के आरएलडी की कवायद तेज। जी हां दोस्तों, बगावती तेवर आरएलडी अपना रही है, एनडीए में फूट। उपचुनाव में 1 सीट आरएलडी को दे सकती है भाजपा, जबकि आरएलडी ने बीजेपी से 2 सीटों की दावेदारी कर दी है। सूत्रों ने यह दावा किया है। बताते चले कि मीरापुर सीट आरएलडी को देने के पक्ष में है मात्र भाजपा। मीरापुर सीट से विधायक चंदन चौहान बने आरएलडी के सांसद। मीरापुर सीट ही आरएलडी को देने के मूड में नजर आ रही है बीजेपी, जबकि आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही है और अन्य भी कई सहयोगी दल हैं जो कि यहां पर सीटों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि निषाद पार्टी और सुभाषपा भी सीटें मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा सीटें देने को तैयार नहीं है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।